फिर जब आप नोट्स करते हो ना, तो क्या होता है कि मैक्सिमम चीजें, क्या होता है कि मेरे सामने ना कोई कॉपी नहीं होती, मेरे सामने कोई पेन डायरी नहीं होती कि मैं देखकर आपको बताती हूँ। मेरी हर एक क्लास में ना अलग अलग थ्योरी निकलती रहती है, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें बताती रहती हूँ। अगर 3 बजे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो 4 बजे वाले बैच में ना उसमें कुछ एडिशनल होकर ही बता पाऊँ, मतलब बताऊंगी। तो सेम नहीं रहता। तो सेम नहीं रहता, क्योंकि जो जो चीजें याद आती रहती है मोस्ट मोस्ट मैं आपको बताती रहती हूँ। ये सारी चीजें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, थैंक यू सो मच कि आप सबने हमारा एनरोल किया है, इस जर्नी में हमारे साथ चलने के लिए रेडी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जब यहाँ से बाहर निकलो ना, तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस करो, अपना ब्रांड लॉन्च करो, अपने खुद इंस्टीट्यूट ओपन करो। या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सको एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट लो। थैंक यू सो मच। तो गाइस, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपने आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक में। तो देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक या आयुर्वेदा में आते हैं, तो आज की डेट में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अ, आप कहीं पे भी देखो, मैक्सिमम अगर आप मेल में देखो, फीमेल में देखो या बच्चों में देखो, सबसे ज्यादा मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास स्किन केयर के क्लाइंट आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। और अलग अलग प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था, सिर्फ पिंपल्स की प्रॉब्लम होती थी, वो भी हॉर्मोन्स की वजह से होती थी। यानी हम विमेन्स हैं, हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं, हमें पीरियड्स प्रॉब्लम भी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमें पिंपल्स और एक्ने आते हैं। लेकिन वो एक हेल्थ इश्यूज कह सकते हैं या हार्मोन चेंजेस होने की वजह से कह सकते हैं, तो आते थे। और अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूं, तो वो भी या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे होते थे, या मोस्टली बहुत ज्यादा अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कोई चीज साइड इफेक्ट कर दी है, तो हमें पिगमेंटेशन होते थे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तो देखो, पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, अगर मैं बात करूं तो आपको स्किन में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीजों के। स्किन में रैसेस आने लगते हैं अलग अलग तरीके के, जो हमने कभी देखे भी नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे स्पॉट्स यानी दाग धब्बे भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन बहुत ज्यादा ना स्किन एजिंग की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। एजिंग की प्रॉब्लम मतलब हम उम्र से बड़े दिखने लगते हैं। आप देखते हो कई बार लड़कियां या लड़कों की भी मैं बात करूं, उनके फेस को देखो, उनकी एज से मैच नहीं करते। आप देखो, 15 साल की लड़कियां 20 साल की लगती है, 20 साल की 25 साल की लगती है, 25 साल की 30 साल की लगती है। मतलब कई बार आज की डेट में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज है, हम बहुत फास्ट लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हमारा प्रॉपर फूड नहीं होता है, प्रॉपर हम डाइट नहीं फॉलो करते हैं, या बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, और ये सारी चीजें हमें उससे देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब, आप जब इस इंडस्ट्री में आ गए हो, तो दो चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, स्किन टाइप। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो स्किन टाइप को देखकर बनाना है। और कितने स्किन टाइप होते हैं, कोई बताएगा? अभी देखो, सीख रहा है तो हम एक दूसरे से बातें करेंगे। तो कितने स्किन टाइप होते हैं? मोस्टली या कॉमन अगर देखा जाए तो 3। आपका ऑयली स्किन हो गया, ड्राई स्किन हो गया, जो सेंसिटिव स्किन हो गया। ये 3 है। कॉम्बिनेशन एक बात की बात है, कॉम्बिनेशन तो हमने बना लिया है। पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, हमारा ड्राई हो गया, हमारा ऑयली हो गया, और हमारा हो गया सेंसिटिव स्किन। इसके अलावा कोई स्किन मैटर नहीं करती है। अगर आप प्रॉब्लम की बात करें, तो देखो, पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन और एज, ये 3 प्रॉब्लम भी होती है। इसके अलावा तो टैन हो गया, रैसेस हो गया, ईचिंग हो गई, स्पॉट्स हो गए, जो आज की डेट में देखने को मिलेंगे। पर मेजर प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं, तो पिंपल्स या तो एक्ने, या तो आपके पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन जिसे आप कहते हैं, या तो अगर मैं बात करूं तो इसी में अगर ऐड कर लिया जाए तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ। देन तीसरी देख ली जाए तो एजिंग की प्रॉब्लम, यानी जिसके लिए हम एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेकिन अब ये दो चीजें अगर हमें पता चल गई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे रजनी है। अब रजनी हमारे पास आई, रजनी कह रही है, मैम मुझे ना पिंपल्स और एक्ने हैं, क्या इससे रिलेटेड मेरे लिए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? या फिर कोई कंपनी आपके पास आई और स्पेशली पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड आपसे प्रोडक्ट बनवा रही है, तो एक चीज याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है, या मोस्टली देखा गया है, मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो सदियों से चला आ रहा है। मोस्टली देखा गया है, अगर किसी की स्किन ऑयली है, तो उसको पिंपल्स और एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन क्यों? हमारी बॉडी है जो हीट प्रोड्यूस करती है,
और उस हीट में अगर ऑयल का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और जहां पे गर्मी होती है वहां पे बैक्टीरिया पनपते ही पनपते हैं, और उस बैक्टीरिया को अगर ऑयल मिल गया तो और ज्यादा पनपना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, हम बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर की जितने भी बैक्टीरिया हैं। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं हो रही है या फिर वीडियो क्लियर नहीं हो रही है? बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ ऐसा है? नहीं है तो नो लिख दीजिए, मैं फटाफट। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही? एक जन क्या, एक दो लोगों के यहाँ हो रही है ना, प्लीज अपने यहाँ का नेटवर्क थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ओके। तो अब जब हमारे बॉडी के अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिन है, तो आपने सुना है हमारी बॉडी ना खुद को क्लीन करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक पावर होती है खुद को क्लीन करने की, या तो हम फ्री रेडिकल्स के थ्रू अपने आप को क्लीन करते हैं, या तो हम पसीने के थ्रू खुद को क्लीन करते हैं, या तो हम यूरिन के थ्रू खुद को क्लीन करते हैं। लेकिन ये तीन रीजन से भी अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं हो रही है, तो हमारी बॉडी के ही, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अननेसेसरी बैक्टीरिया को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के ही कुछ ऐसे पार्ट्स को देखते हैं जो सबसे कमजोर होता है। तो हमारी बॉडी में दो पार्ट ऐसे होते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं, या ये कह सकते हैं बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जहां से बैक्टीरिया निकलने की कोशिश करते हैं। पहला है स्किन, दूसरा है बैक। आप मोस्टली लोगों को देखो, या तो स्किन में होंगे या तो बैक में होंगे, बहुत ज्यादा एक्ने होंगे, बहुत ज्यादा पिंपल्स होंगे, बैक में होते हैं या स्किन में होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अंदर के जो बैड बैक्टीरिया है हमारे स्किन को पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो यहाँ पे आपको पिंपल्स दिखेगा, यहाँ पे एक्ने दिखेगा, यहाँ पे पस दिखेगा, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। फिर आप उसे क्या करते हो, करते हो, एंड देन वो बाहर जाता है। यानी यही चीज आपके पिंपल्स और एक्ने का रूप ले ली, और जैसे आप उसे पुश करते हो तो वहीं पे पोर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यानी हमारी पूरी बॉडी में पोर्स हैं जो कि नेचुरल तरीके से हैं, जहां से हमारी बॉडी सांस ले रही है, जहां से हमारे पसीने निकल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर यहीं पे बैक्टीरिया आ गया और उस बैक्टीरिया को हमने पुश करा, या वो खुद से भी हो रही है, तो जो पोर्स है ना वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हीट है, हीट की वजह से भी पोर्स बड़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें पिंपल्स और एक्ने तो हो ही रहे हैं, बैक्टीरिया पनप ही रही है, बट उसके साथ साथ हमें पोर्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई पिंपल्स और एक्ने का बंदा आता है, तो समझ जाना, या तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, और दूसरा, पहली चीज तो आपसे उनसे पूछनी है कि स्किन टाइप क्या है आपका, ऑयली है कि क्या है। और दूसरा, या तो उनकी बॉडी बहुत अच्छे से साफ नहीं है, यानी टॉक्सिन बहुत ज्यादा है उनकी बॉडी में। आप देखो, डॉक्टर के पास जाते हो तो जिसको भी पिंपल्स और एक्ने होते हैं और डॉक्टर के पास गया, तो सबसे पहले डॉक्टर का क्वेश्चन क्या होता है, क्या आपका पेट साफ रहता है कि नहीं है? यही क्वेश्चन होता है। कभी गए हो, कभी पूछा है डॉक्टर से? देखो, हाँ या ना में जवाब दो, तभी मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो मजा नहीं आने वाला, है ना? तो यही होता है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका पेट साफ रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा पेट साफ नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन है और हमारे अंदर बैक्टीरिया है, तो हमारे बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया है वो बैड बैक्टीरिया को किसी ना किसी तरह बाहर निकालेंगे, तो उसकी वजह से पिंपल्स और एक्ने होगा। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बताया, हम जब ऑर्गेनिक सीख रहे हैं, जब हम आयुर्वेदा सीख रहे हैं, तो यहाँ पे नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज दी है जिससे हम पिंपल्स, एक्ने या फिर बॉडी के टॉक्सिन को भी खत्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ पोर्स को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। पोर्स कभी बंद नहीं होते, पर मिनिमाइज जरूर हो जाते हैं। तब इसके लिए क्या है, हम कलर से खेलेंगे। अगर किसी को स्किन ऑयली है और उसको पिंपल्स और एक्ने है, या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, यानी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, तो नेचर के थ्रू हमें एक ग्रीन कलर मिला है। यानी ग्रीन कलर की जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, लीव्स है, हर्ब्स है, फ्लावर है, क्योंकि इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, तो इनके बने हुए प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिल यानी तुलसी, नीम, करी लीव्स, इसके अलावा एलोवेरा, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मोस्टली ग्रीन में है, जैसे कि मोरिंगा लीव्स हो गई, मोरिंगा फ्लावर भी हो गए। और अगर आप ग्रीन से भी हटकर देखो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि व्हाइट,
व्हाइट में लोटस आ जाता है, व्हाइट लिली आ जाती है। आप देखो और भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर है, वेजिटेबल है। अगर मैं वेजिटेबल की बात करूँ तो क्यूकम्बर हो गया, लिया तो हमें कूल प्रोसेस मिलती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया या वो एक्ने या वो पिंपल्स धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, मोस्टली ग्रीन कलर की जितनी भी वेजिटेबल दिख रही हैं, जितने भी फ्रूट्स दिख रहे हैं, जितने भी फ्लावर दिख रहे हैं, जितनी भी लीव्स दिख रही हैं या हर्ब्स दिख रहे हैं, इनके बने हुए प्रोडक्ट्स आप अगर देते हो तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। कहने का मतलब मेरे स्किन में बैक्टीरिया है, तो मुझे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जिनमें बहुत ज़्यादा है, उनके बने हुए प्रोडक्ट सामने वाले को दे देने हैं आँख बंद करके। किसी भी एज को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, बस एक चीज़ पूछ लेना कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? कई बार हमें एलर्जी होती है बहुत सारी चीज़ों की। जैसे मैं अपनी एलर्जी की बात करूँ तो मुझे अ, जिनमें सिट्रिक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी मुझे सूट नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है, तो उसके लिए फिर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ऑप्शन मैं बताऊँगी आप लोगों को, पर मोस्ट ऑफ द केस में आपको ग्रीन कलर में देना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं प्रैक्टिकल में तो बताएँगे, पर ये थ्योरिकल में अगर आपके पास कोई पिंपल्स और एक्ने वाला बंदा आता है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा इसको है ऑयली स्किन। और ऑयली स्किन नहीं भी है ना, तो भी आप ग्रीन कलर की बनी हुई चीज़ें दे सकते हो क्योंकि आज की डेट में हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, हमारी बॉडी से पसीने नहीं निकलते हैं क्योंकि हम एसी में बैठे होते हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, जिसकी वज़ह से टॉक्सिन निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो भी हमें पिंपल्स और एक्ने होते हैं। तो आप ग्रीन कलर में जेल बनाकर दे सकते हो। एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, नीम का जेल बनाकर दे सकते हो, नीम का फेस वॉश बनाकर दे सकते हो, नीम की क्रीम बनाकर दे सकते हो, नीम का टोनर बनाकर दे सकते हो, नीम का बॉडी लोशन बनाकर दे सकते हो, इनफैक्ट नीम का शैम्पू भी बनाकर दे सकते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो सामने वाले के लिए। नीम का फेस पैक भी बनाकर दे सकते हो, उपटन भी बनाकर दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। नीम का सोप भी बनाकर दे सकते हो। आप चाहे तो वो कोल्ड प्रेस सोप हो, चाहे तो आप मिल्क सोप हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आते हैं दूसरी प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या स्पॉट्स। अननेसेसरी स्पॉट्स की मैं बात कर लेती हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से हमारे स्किन में स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, खासकर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन की मैं बात करूँ तो। यहाँ पे जो पिगमेंटेशन होता है या हाइपर पिगमेंटेशन होता है या स्पॉट्स होता है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी जब ऑक्साइड रिलीज़ करती है, तो उसकी वज़ह से होता है। तो नेचर ने या फिर अगर मैं बात करूँ जिनकी स्किन ड्राई होती है, देखो प्रेगनेंसी में भी होते हैं, लेकिन आज के डेट में ड्राई स्किन वालों को ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, प्रॉपर डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जिनको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स है, तो मोस्टली ड्राई स्किन वाले को होंगे। वैसे तो होते हैं, पर मोस्टली ड्राई स्किन वाले को है। तो अगर ड्राई स्किन वाले को है और ऑक्साइड हमारी बॉडी रिलीज़ कर रही है, तो यहाँ पे आपको नेचर के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट जिन फ्रूट्स वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, कलर बता देती हूँ, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी जितने भी येलो, ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, लीव्स हैं, फ्लावर है या हर्ब्स हैं या घर के मसाले हैं, जैसे कि मंजिस्टा हो गया, जैसे कि आपका लिकोराइस हो गया, जैसे कि आपकी और भी बहुत सारे मसाले हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, लाल चंदन पाउडर हो गया, इसके अलावा कच्ची हल्दी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है मसाले में भी आती हैं। तो जितने भी येलो, रेड, ऑरेंज फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, रेड की बात करूँ तो रोज़ हो गया, बीटरूट हो गया, कैरट हो गया, यानी जिन फ्रूट्स, वेजिटेबल या फ्लावर या लीव्स या हर्ब्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, उनके बने हुए प्रोडक्ट्स को आप पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या स्पॉट्स वाले बंदे को आराम से दे सकते हो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल ठंड का मौसम है, ऑरेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैरेट बहुत ज़्यादा आता है, बीटरूट बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं सिर्फ़ ऑरेंज की बात कर लेती हूँ। ऑरेंज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो कैरेट की बात कर लूँ या सॉरी पपाया की बात कर लूँ,
तो सिर्फ पपाया की बात कर लूँ तो पपाया का फेस वॉश, पपाया के जेल, पपाया की क्रीम, पपाया का लोशन, पपाया का टोनर, पपाया के सीरम, पपाया का फेस पैक, पपाया का उपटन, पपाया का और भी बहुत सारी चीजें बनाकर आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक फ्रूट्स उठाया है, आप बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स मैच करके भी कर सकते हैं। पपाया के साथ रोज मिक्स कर दो, पपाया के साथ आप नीम मिक्स कर दो, आप पपाया के साथ बात करूँ तो हल्दी मिक्स कर दो या रेड चंदन पाउडर मिक्स कर दो। मतलब किसी को भी किसी के साथ भी मिक्स मैच करके आप बना सकते हैं और इजीली रिजल्ट मिलेगा और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आते हैं एजिंग। देखो, उम्र के बढ़ने के साथ साथ ना हमारी स्किन एज बताती है, पर उम्र से पहले हमारी स्किन बड़ी दिखने लगे तो ये तो गलत बात है। फिर तो यहाँ पे अगर हमें 20 के दिखेंगे 25 के तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, हमारे ऊपर काम का बोझ है, पढ़ाई का टेंशन है, तो आज की डेट में देखो छोटी छोटी जो लड़कियां होती है, बच्चियां भी होती है, वो बड़ी दिखने लगती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर को शो करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, या एजिंग जो फैक्टर को कम कर सके वो वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो यार सबसे ज्यादा है ध्यान देना, हमारा जो स्किन है अगर कोलेजन कम हो रहा है 20 साल के बाद ना, हमारी स्किन जो कोलेजन होती है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस करती है। 20 साल तक तो बहुत अच्छे से, जैसे बेबी स्किन कहते हैं, 15 साल तक बहुत अच्छे से कोलेजन प्रोड्यूस करती है। लेकिन 20 साल जैसे हमारे हो जाते हैं ना, तो नेचुरल तरीके से हमारी स्किन से कोलेजन या स्किन बूस्टर या अगर मैं बात करूं रेटिनॉल धीरे 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 कम होने लगता है। अगर हम अच्छा डाइट लेंगे, अच्छा लिक्विड लेंगे, पहले के देखो दादी नानियों को आज भी स्किन उनकी ग्लो करती है, आज भी उनका स्किन उनकी एज के अकॉर्डिंग शो होता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। हम बड़े दिखने लगे हैं क्योंकि ना हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और ना ही वैसा खाना भी आ रहा है, हर एक चीज में पेस्टिसाइड है। और अगर मैं बात करूं प्रॉपर फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से कोलेजन भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, रेटिनॉल भी नहीं मिल पा रहा है। तो याद रखो, एजिंग तो किसी भी स्किन टाइप को हो सकती है, खासकर ये सेंसिटिव स्किन वालों को तो ज्यादा दिखती ही है, लेकिन किसी भी स्किन टाइप को हो सकती है। तो यहाँ पे जिन प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कोलेजन या रेटिनॉल आपको देखने को मिले ना, वो प्रोडक्ट्स के बने हुए प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर दो। जैसे कि कैरेट, बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर कोलेजन, बहुत ज्यादा होता है रेटिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है। जैसे कि बीट रूट, बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं रोज, रोज के अंदर सदाबहार है रोज। कोकोनट को देख लो, उसके अंदर है बहुत ज्यादा, कोकोनट के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, आलमंड्स के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एप्रिकॉट के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। देन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कहने का मतलब, मैं बीट रूट की ही बात कर दूं ना, किसी को एजिंग की प्रॉब्लम है तो बीट रूट के बने हुए प्रोडक्ट्स दे दो, मिक्स मैच कर सकते हो, पपाया मिक्स कर दो, ऑरेंज मिक्स कर दो, रोज मिक्स कर दो, नीम मिक्स कर दो, मोरिंगा मिक्स कर दो, इसके साथ आप हल्दी मिक्स कर दो, यानी टर्मरिक मिक्स कर दो, या लिकोराइस मिक्स कर दो, या कोकोनट मिक्स कर दो। मिक्स मैच आप कर सकते हो, मिक्स मैच कैसे करना है वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में सिखाई जाएगी। बट सिर्फ इतना समझना है, किसी की स्किन ऑयली है तो इट मीन्स उसको बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है तो पिंपल्स एक्ने आएंगे, ओपन पोर्स होंगे, जिसके लिए हमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के बने हुए प्रोडक्ट देने हैं। यानी जो भी चीजें ग्रीन कलर की है उठा के चुपचाप प्रोडक्ट्स बना दो, सबके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। दूसरा, अगर किसी को पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन है तो पिगमेंटेशन आएंगे ही आएंगे, हाइपर पिगमेंटेशन होगा ही होगा, प्रेग्नेंट है तो होगा ही होगा। तो फिर उसको एंटीऑक्सीडेंट जिनमें बहुत ज्यादा है उनके बने हुए प्रोडक्ट्स उतार दो मार्केट में। तीसरा, अगर किसी को एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स चाहिए, स्किन कोई भी हो सकती है, तो उसके लिए आप आराम से जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कोलेजन बहुत ज्यादा मिलता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा रेटिनॉल होता है, या एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही ऑब्वियसली इनके अंदर, तो इनके बने हुए मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं। एंड अगर अब मैं मेन चीज में आऊं, सेंसिटिव, जिसके स्किन सेंसिटिव है ना, तो बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। रोज सदाबहार है, कोकोनट सदाबहार है, आलमंड सदाबहार है, एलोवेरा सदाबहार है। पर एलोवेरा देने से पहले पूछ लेना कि एलोवेरा सूट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि एलोवेरा में भी थोड़ा सा बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंसिटिव स्किन वालों को इजिली दे सकते हो, उनको ना ही रैसेस आएंगे, ना ही खुजली होगी, ना ही इचिंग होगी, और बहुत अच्छे से रिजल्ट उनको मिलेंगे, प्लस स्किन भी उनकी ग्लो करेगी। अब ये बताओ,
हम हर चीज में नेचर को लेकर आ रहे हैं, तो क्या किसी को साइड इफेक्ट होगा? सच सच बताना, किसी को साइड इफेक्ट होगा? मैं बच्चे को भी दे सकती हूँ, बड़े को भी दे सकती हूँ, बूढ़े को भी दे सकती हूँ, किसी को होगा? नहीं होगा ना। तो हमारी तो एक टेंशन खत्म, क्योंकि हमें तो स्किन टाइप प्रॉब्लम पता चल गई, उसका सोल्यूशन पता चल गया, और ये भी पता है कि हम नेचर के थ्रू सारी चीजें बना रहे हैं। तो फिर जब साइड इफेक्ट ही नहीं है और रिजल्ट अमेजिंग मिलने वाले हैं, तो क्या प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे? सच सच बताना, बिजनेस नहीं बढ़ेगा? या अगर कोई डॉक्टर है तो क्या उसके क्लाइंट खुश नहीं होंगे? मुझे बताओ। अभी ठीक है? अभी नेटवर्क ठीक है? वॉइस सही है? वीडियो सही है? वॉइस वीडियो सही है सबको? नो? अच्छा सही है। तो ये चीज क्लियर हुई, स्किन टाइप क्लियर हुआ। अच्छा मैं ना अनम्यूट कर रही हूँ, बोल सकते हो ठीक है, क्योंकि मैसेज में टाइम लगता है, तो फटाफट ना चीजें हम क्लियर करेंगे ना, इसलिए अनम्यूट कर दिया मैंने। तो स्किन क्लियर हुई, या यस मैम। प्रॉब्लम क्लियर हुई। प्रॉब्लम थोड़ा यस थोड़ा मैम। हार है। कोई नहीं, वो समझ में आ जाएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में सारी चीजें नहीं आने वाली है ना। तो हमने स्किन टाइप क्लियर किया, हमने प्रॉब्लम कर क्लियर की, उसका सोल्यूशन क्लियर करा। अब आते हैं कि अब क्या करना है। पहले आप लोगों का होमवर्क, और ये होमवर्क डेली करना है, और आज रात में ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप में अपने अपने होमवर्क सेंड करने हैं। पहला होमवर्क, ऐसी कौन सी नेचर के थ्रू फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, लीव्स है या फ्लावर है जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, प्रॉपर लिस्ट चाहिए मुझे। दूसरा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल सॉरी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। और तीसरा, ऐसे कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल हैं या लीव्स है या फ्लावर है या हर्ब्स है जिनके अंदर कॉलेजन या रेटिनॉल बहुत ज्यादा होता है। कर लोगे ये होमवर्क? गूगल से सर्च कर लेना, प्रैक्टिकल तो खुद से करना पड़ेगा, है ना? कर लोगे फिर? यस मैम। ओके। तो देखो, होमवर्क मेरे यहाँ से डेली मिलेगा आपको, डेली आपको होमवर्क करने होंगे। होमवर्क करने का मतलब ये होता है कि जब आप चीजें खुद से सर्च करते हो, खुद से लिखते हो, खुद से नोट्स बनाते हो, तो आपका दिमाग और तेजी से दौड़ता है। और आप हर चीज में अगर मेरे पर डिपेंड हो जाओगे कि मैडम से लिस्ट है, तो आप ना फिर डिपेंड रह जाओगे। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं प्रैक्टिकल सिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी ना जिसे कहते हैं क्या, खुद से भी चीजें सीखने की कोशिश करो, खुद से सर्च करने की कोशिश करो, और कौन सी कहाँ से चीजें हैं। क्या होता है, कई बार मैं कोई चीज बताना भूल जाती हूँ। मैंने क्या बोला, हर क्लास में ना, अगर आप 3 बजे की क्लास ले रहे हो, तो जो चीजें अभी मैंने बोली है ना, तो बहुत सारी चीजें 4 बजे की क्लास में ना आपको चेंज मिलेगी, क्योंकि मैं रटा रटाया नहीं है, मेरे दिमाग में जो जो चीजें आती गई, जैसे जैसे आती गई, तो मैं आपको बताती जाती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं हर चीज क्लियर होती है जो आपको इम्पोर्टेंट होती है वो बताती हूँ। तो होमवर्क, एंटीबैक्टीरियल ऐसी कौन सी चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐसी कौन सी चीजें हैं, या कॉलेजन या रेटिनॉल सबसे ज्यादा किन में पाया जाता है, इन सबकी लिस्ट बनानी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर या हर्ब्स, इनकी प्रॉपर लिस्ट बनानी है, बाकी तो हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम कल से, ये सारी चीजें तो हमने कर ली, अब हम कल से वन बाई वन प्रॉब्लम में चलेंगे। जैसे कि कल हम पिंपल्स और एक्ने पे जाएंगे, नेक्स्ट डे हम पिगमेंटेशन पे जाएंगे, लेकिन एक एक प्रोडक्ट्स भी बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेप क्या है हमारे स्किन का, क्लिंजर, यानी हम सीखेंगे पहले फेस वॉश। पर फेस वॉश बनाने से पहले फेस वॉश को समझेंगे कि होता क्या है, उसकी प्रॉपर थ्योरी करेंगे, देन फिर उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, मतलब फास्ट फास्ट नहीं जाने वाले हैं हम, स्लो स्लो चलेंगे, पर डीपली नॉलेज लेकर चलेंगे, जिससे सब कुछ समझ में आ जाए प्रॉपर। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। कोई भी क्वेश्चन? सारे डाउट क्लियर है इन चीज को लेकर? अविनाश जी, रश्मि जी, वर्षा जी?
हार्ड कॉपी भी हमें मिलेगा क्या? मैम नहीं सर, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा आपको ना, पीडीएफ मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। आप ना उसे प्रिंट निकलवा लेना, या तो नोट्स तो बना ही रहे हो, नोट्स बना लेना, ऐसा कर लेना। हाँ, यही पूछना था कि कोई पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा क्या इस चीज के लिए? हाँ, सब कुछ ओके मिलेगा आपको ना। ओके फॉर्मुलेशन का पीडीएफ मिलेगा, जो चीजें मैं बता रही हूँ इसका पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर या तो प्रिंट निकलवा लेना या तो ओके, हैंड राइट। नो प्रॉब्लम, थैंक्स। ठीक। और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी आपको मिल जाएगा। डेली रात को 10 बजे तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी आ जाया करेगी। तो अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई भी चीज छूट जाती है तो। ठीक है। मैम न्यू बैच में मुझे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नोट्स वगैरह मेरे सब छूट गए, मैंने मतलब मैं क्लासेस नहीं ली थी। अच्छा ठीक है, मैं ना दे दूंगी, दे दूँ, थैंक मतलब यू ऐड मैम। करवा दूंगी। थैंक यू ठीक मैम। है। ओके, चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पे। अभी नेक्स्ट पे 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जब हम स्किन केयर पे आते हैं तो देखो, इंडिया की तो मैं अगर बात करूं, दादी नानी टाइप की बात करूं या सदियों की बात करूं, तो आयुर्वेदा तो शुरू से चल रहा है। और आयुर्वेदा में भी 3 चीजों का बहुत ध्यान दिया गया है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। इन 3 चीजों में भी लिक्विड लिक्विड लिक्विड। सबसे पहला क्लिंजर, यानी आपकी स्किन का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इशू से हम आते हैं, तो अगर मुझे हेल्थ इशू है कोई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सी हेल्थ इशू है, यानी अगर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कोई बीमारी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस बीमारी का पता करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो सामने वाले की स्किन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उसका सोल्यूशन समझेंगे कि एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन में सबसे ज्यादा जाता है लिक्विड में, यानी हम जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स में लिक्विड ऐड करेंगे, उतना ज्यादा ही हमारे प्रोडक्ट इफेक्टिव होंगे, रिजल्ट देंगे और फास्ट रिजल्ट देंगे। यानी सबसे हमें जो ध्यान देना है वो क्लिंजर पे ध्यान देना है, फेस वॉश पे ध्यान देना है। दूसरा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान देना है जिसका नाम है टोनर। आप कितनी भी क्रीम लगा लो, आप एडवांस क्रीम लगा लो, लेकिन अगर हमारे स्किन में टोनर नहीं गया है, तो वो जो रिजल्ट है ना वो टेम्परेरी होंगे। क्रीम लगाना बंद कर दोगे, वो प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी वापिस से। आप कोरियन इंडस्ट्री देखो, आप जापानीज इंडस्ट्री देखो, या आप आयुर्वेदा इंडस्ट्री देखो, यहाँ पे टोनर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और हमारे यहाँ टोनर पे गुलाब जल चलता था, लेकिन अब तो बहुत सारे एडवांस हो गए हैं। लेकिन हम अगर अपनी स्किन को ना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम क्रीम अगर चले गए ना, तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब, हम क्या करते हैं, कोई भी टीवी में ऐड देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, सामने वाला जो क्रीम लगा रहा है वो हम लगा लेते हैं। सच बताओ, क्या वो रिजल्ट मिलते हैं? क्या वो रिजल्ट मिलते हैं? सच बताना। हमने एडवर्टीजमेंट देखना, हमने दूसरे का सुना, हमने तीसरे का सुना, और हम वही चीज लाके कर देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक तो पहली चीज तो हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं पता, दूसरा एग्जैक्टली हमें करना क्या है वो भी नहीं पता। तो उसके लिए फिर हमें क्या है, टोनर पे ध्यान देना है। टोनर पे क्यों ध्यान देना है, बात समझो। हमारे स्किन में 3 लेयर होती है। ये पहली लेयर बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। मैंने इसमें क्रीम लगा ली ना तो वो बाहर रह जाएगी। और अगर ओपन पोर्स है, तब तो वो ओपन पोर्स तो और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रीम पोर्स के अंदर हमारे चली गई और बैठ गई, और बैक्टीरिया पनपना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं पे वो क्रीम हमारी सड़ेगी, सड़ती रहेगी। और जैसे वो सड़ेगी वो बैक्टीरिया पे कन्वर्ट होगी, और पिंपल्स और एक्ने आएंगे। अब टोनर क्या करता है, वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट डालते हैं, एसेंशियल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, कुछ एडवांस इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो क्या होता है, पानी है, पहली लेयर पे भी गया, दूसरी लेयर पे भी गया, तीसरी लेयर पे भी गया। तो मेरी बॉडी जो अंदर से टॉक्सिन क्रिएट कर रही है, या अंदर भी जो बैक्टीरिया है ना, तो जब हम स्प्रे करेंगे टोनर, तो हमारी अंदर तक जाएगा, और अंदर भी जो बैक्टीरिया बैठे उससे भी फाइट करेगा, उससे भी फाइट करेगा। तो मतलब मेरे बाहर के भी बैक्टीरिया खत्म, मेरे स्किन के अंदर के भी बैक्टीरिया खत्म। देन फिर हम आएंगे, हील पे आएंगे, या फिर हम प्रोटेक्शन पे आएंगे, या फिर हम कवर पे आएंगे। क्योंकि स्किन की हमने प्रॉब्लम को देखा, उसको हील करा, उसके प्रॉब्लम से लेकर हमने ट्रीटमेंट करा, देन फिर हमें कवर करना भी जरूरी है, जो हम क्रीम, सनस्क्रीन या अदर चीजों से भी कवर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को भी देना कोई भी प्रोडक्ट सीखने के बाद, तो प्रॉपर एक किट बना कर देना, प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देना। ये मैं क्यों बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फेस वॉश सीख लेते हैं,
मैंने ना प्रोडक्ट सीख लिया है, क्या प्रॉब्लम है तुमको बताओ, स्किन केयर प्रॉब्लम है, नीम का बना हुआ फेस वॉश दे दिया, बट कोई दूसरा ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। फिर क्या होता है, मैडम हमने तो दिया पर वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो देने चाहिए, जो मिलने चाहिए, लेकिन आपके प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम किट सप्लाई करते हैं। तो आपको भी किट पे ध्यान देना है। मुझे पिंपल्स रखने हैं तो आप मुझे क्या क्या दोगे, फेस वॉश, टोनर, जेल, क्रीम एंड देन पैक। स्क्रब का यूज करना ही नहीं है मुझे। तो ये हमारी 5 किट हो गई। तो इस हिसाब से ना आपको बहुत जल्दी जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश नहीं करना है। हर एक चीज को समझना है, देन उसके बाद फिर आप लॉन्च करना। कहने का मतलब, अगर हम कल से प्रैक्टिकल चालू करेंगे ना तो सीख जाओगे जल्दी जल्दी, पर लॉन्च करने की कोशिश मत करना। बात समझ गए? ये बताना बहुत जरूरी था मेरे लिए, बहुत जरूरी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 2 चीजें। पहला, आपके आसपास जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल मिल रहे हैं, इस टाइम नीम की पत्तियां आपको फ्री में मिल जाएगी। जहां जहां कड़ी नीम की पत्ती मिले, कड़वी नीम जो होती है, सारी नीम की पत्तियां समेटो, धूप में सुखाओ, सारे सुखाओ, क्योंकि सबके पाउडर बनेंगे और सबका एक्सट्रैक्ट बनेगा। दूसरा, इस टाइम कैरेट और बीटरूट सस्ता है, 10-10 रुपए किलो, 5-5 रुपए किलो है। मंडी जाओ, 5-5 केजी खरीदो, सबको सुखाओ धूप में, क्योंकि अभी सबके यहाँ धूप निकल रही है, जनवरी में नहीं निकलेगी। तो सारे धूप में सुखानी है। तीसरा, पपाया इस टाइम सस्ता मिल रहा है, तो पपाया लेकर आओ, स्लाइसेस काटो, जैसे चिप्स काटते हैं, सारी चीजें सुखाओ। उसके बाद जो भी आपको फ्लावर मिलते हैं, फ्लावर खरीदने की जरूरत नहीं है। लोग मंदिर पे फ्लावर चढ़ाकर आते हैं और रात में वही फ्लावर जितने भी होते हैं सब कचड़े में जाते हैं। तो मंदिर जाओ, सारे फ्लावर लेकर आ जाओ और सुखाओ अपने घर पे, क्योंकि इन्हीं से प्रोडक्ट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज, ऑरेंज का पील अगर सुखाओगे तो ऑरेंज के पील से ही फेस वॉश बनेगा, ऑरेंज के पील से टोनर बनेगा, ऑरेंज के पील से जेल बनेगा, ऑरेंज के पील से ही क्रीम बनेगी, ऑरेंज के पील से ही फेस पैक बनाओगे, उबटन बनाओगे, बॉडी लोशन बनाओगे, बॉडी बटर क्रीम बनाओगे। एक ही पील से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाओगे। लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी करोगे तब जाके बनाओगे, एक दिन में तो सूख नहीं जाएगा। तो सुखाना क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लो। हमारी बॉडी है ना, हम जिंदा है, तो हमारे अंदर 2 बैक्टीरिया है, गुड और बैड। अगर हम बहुत अच्छे से खाना पीना नहीं कर रहे हैं, या मान लो हमारी सांसें नहीं है, तो हमारी बॉडी आधे घंटे के बाद ही डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी सड़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया मर चुके अगर हमारे अंदर सांसें नहीं है। तो ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, सब्जियां होती हैं या लीव्स होते हैं, इनके अंदर भी गुड और बैड बैक्टीरिया पाया जाता है। तो अगर हम फ्रेश चीजों का यूज करेंगे तो गुड तो बाद में रिएक्ट करेगा, बैड पहले रिएक्ट कर देगा। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, मैडम हमें ये रिएक्शन कर गया। आप घर पे DIY ट्राई करते हो, बेसन लगाते हो, हल्दी लगाते हो, क्या वो रिजल्ट मिलते हैं जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए? नहीं मिलते, क्योंकि हम फ्रेश फ्रेश यूज करते हैं, और फ्रेश में बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरा, जब आप मार्केट से सब्जी लेकर आते हो, फ्रूट्स लेकर आते हो, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो पेस्टिसाइड इट मीन्स बैक्टीरिया, तो वो भी साइड इफेक्ट करेगा। तो हमें इस पेस्टिसाइड को भी हटाना है। तो हम क्या करते हैं, जब हम सनलाइट दिखाते हैं या सुखाते हैं इन चीजों को, तो जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जितना भी पेस्टिसाइड होता है वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमारे पास जो चीज ओरिजिनल चाहिए वो सिर्फ मिलती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट और रिजल्ट देते हैं। तो आज के 2 काम, पहला होमवर्क जो मैंने बता दिया, दूसरा जहां जहां से जो जो चीजें फ्री में मिले, ये सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है। जूस वाले के पास चले जाओ, बहुत सारे मौसमी, बहुत सारे पाइनएप्पल, बहुत सारे संतरे के पील मिल जाएंगे जो कि फ्री में मिल जाएंगे आपको। वो तो फेंकेगा, कह दो भैया हम ही लेके जा रहे हैं, हम ही लेके जा रहे हैं। तो जहां जहां पैसे बचे वहां वहां पैसे बचा लो और चीजें सुखा लो। क्या क्या सुखानी है लिस्ट तो दे ही दूंगी, बट फिर भी यहाँ वहां से ट्राई कर लो। जैसे कि नीम हो गया, करी लीव्स हो गई, हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, आंवला हो गया। ये मौसम आंवला का है, फिर इसके बाद आंवला नहीं मिलेंगे, और सस्ता भी मिल रहा है। तो 4-4 5-5 किलो ले लो, बहुत है आपके लिए। सुखाना कैसे है, जैसे कि कैरेट है, जब आप गाजर का हलवा बनाते हो तो कैरेट किसते हो ना, तो वैसे कैरेट किस लो, किसी भी चीज में उसे बकायदा फैला लो, बर्तन में, या आपके पास कोई प्लास्टिक है या कुछ भी आपके पास, बकायदा फैला के उसको फिर धूप में रख दो। दिन में धूप, रात में घर के अंदर, दिन में धूप, रात में घर के अंदर। 5 से 6 दिन करोगे, सूख जाएंगे अपने आप सारी चीजें। ठीक, कर लोगे?
देखो ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट बनेंगे। कर लोगे फिर? यस। तो आज के दो काम नहीं, ये तो सुखाने वाला काम तो आप अपने हिसाब से कर लो, पर जहां जहां से जो जो चीजें फ्री मिल जाती है और इस मौसम में मिलती है जरूर कलेक्ट कर लो, फिर गर्मी में नहीं मिलेगी। आंवला गर्मी में नहीं मिलेगा, कैरेट गर्मी में नहीं मिलेगा। अ, धूप नहीं आती उसके लिए क्या करें? यार धूप नहीं आती ना, तो देखो सबसे पहली चीज तो धूप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा धूप में जाते हैं। नहीं जाते तो आप माइक्रोवेव में कोशिश करो, नहीं तो यार आप मार्केट से ना पाउडर ही ले लो। ड्राई पाउडर ले लो, ड्राई पेटल ले लो, जैसे रोज के पेटल मिल जाते हैं ड्राई, वो ले सकते हैं। रेडी पाउडर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पर रेडी पाउडर में ना बहुत ज्यादा आपके पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप घर पे ही फ्री में पाउडर बना लो तो क्या जाता है, थोड़े बहुत पैसे में बना लो तो क्या जाता है। आप मैन्युफैक्चर हो, आप फॉर्मुलेशन सीख रहे हो, आप खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलोगे, तो कम चीजों में ज्यादा चीजें बनाना ही तो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। तो ये तो सीखना पड़ेगा, ड्राई करना सीखना पड़ेगा, ड्राई करने पड़ेंगे। अगर मैं एक दिन आप लोगों को वीडियो डालूंगी हमारे यहाँ, हमारी ऑफिस क्या, हमारे घर की छतों में भी पड़े हुए हैं सामान सूखने के लिए। हाँ, मुंबई में जगह नहीं मिलती, तो हाँ दो चीजें कर सकते हो, फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो आपको खरीदना ही पड़ेगा पाउडर, तो फिर पाउडर ले लो या पेटल ले लो, दोनों चीजें हैं। रेशमा जी फिर तो आप ले सकते हैं, अगर मुंबई में थोड़ी दिक्कत है तो, बाकी जगह तो नहीं हो सकती। कोई बात नहीं वर्षा, आप पाउडर ले सकते हैं, बिल्कुल पाउडर ले सकते हैं, लेकिन पाउडर कहाँ से लेना है? ब्रांडेड जिसमें लेबलिंग लगी ना वो नहीं लेना है। आपको कहाँ जाना है पाउडर लेने के लिए, वो भी सुन लो, सस्ते में मिल जाएगा लेकिन प्योर मिलेगा। या तो जड़ी बूटी की शॉप है या तो पंसारी की शॉप है। ऑल ओवर इंडिया में पंसारी की शॉप होती है, ऑल ओवर इंडिया में जड़ी बूटी की शॉप होती है। वहां से जाकर आपको ओरिजिनल मटेरियल लेकर आना है, सस्ते का सस्ता, अच्छा का अच्छा। कितना? 50-50 ग्राम ले लेना बस, ज्यादा नहीं। 50-50 ग्राम में 50-50 बॉटल बन जाएंगी, 100-100 बॉटल बन जाएंगी। हाँ आयुर्वेदा शॉप से है बिल्कुल। तो बस आज की थ्योरी ये थी, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो तीन चीजें हैं, नोट्स बना लेना। पहला, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन एंड रेटिनॉल। और तीसरा, जितने भी ड्राई आइटम है उनकी प्रॉपर लिस्ट बना लो कि हमें कौन कौन सी चीजें जो इस सीजन में मिल रही है, या कौन कौन सी चीजें हमें ड्राई करनी है। वैसे तो हम खुद करेंगे, रॉ मटेरियल मैं सप्लाई कर सकता हूँ, मतलब नहीं समझी मैं। हाँ मैम, एक्चुअल में मेरा काम है ये रॉ मटेरियल्स का, जड़ी बूटियों हाँ का। तो हाँ हाँ। मैं किसी को जरूरत हो तो मैं सप्लाई कर सकता हूँ, ये बोला मैं। अच्छा तो एक काम करिएगा ना, अविनाश जी, पहले तो मुझे आप खुद सैंपल भेजिएगा, अगर मुझे आपके सैंपल क्लियर लगते हैं तो फिर मैं स्टूडेंट में एडवर्टीजमेंट कर दूंगी, वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल एडवर्टीजमेंट कर दूंगी मैं खुद ही। श्योर ठीक मैम, है। श्योर। हाँ ओके। ठीक है, ओके। चलो अभी देखो, क्या था, हाँ बस ये दो चीजें अभी करो। कल हम थ्योरी भी करेंगे, कल हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, दोनों चीजें हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, नोट्स बना लेना, चीजें समझ लेना। जो नहीं समझ में आती तो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर लेना। वैसे तो ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप नया बनेगा जहां पे सिर्फ नए बच्चे होंगे, इट मीन्स आप होगे। लेकिन एक ग्रुप प्रैक्टिस ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है कि पुराने बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आप मोटिवेट भी होगे, जिससे आपको समझ में भी आएगा। और तीसरा समझ में आएगा कि हमारा इंस्टीट्यूट का नेचर क्या है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो ये सारी चीजों के साथ मिलकर या लोगों के साथ मिलकर। तो दो ग्रुप रहेंगे जिनमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, पर अननेसेसरी बातें किसी से मत करना प्लीज, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है फिर, इतना याद रखिएगा आप, है ना। मैम सवाल है। बहुत सारी लड़कियां कपड़ों का एक क्वेश्चन है। एडवर्टीजमेंट करती हैं, बहुत सारी लड़कियां जूतों का एडवर्टीजमेंट करती हैं, पर्स का, मेकअप का, ये नहीं करना है। आपका बिजनेस है, आप अपना अलग एडवर्टीजमेंट करो, मेरे ग्रुप में मत करना, बस इतना याद रखना। मैम एक सवाल है। हाँ ये जो प्रोडक्ट्स हम सीखेंगे बनाना, इनका लैब हाँ, टेस्ट करना जरूरी है कि जो कि आयुर्वेदिक है या हर्बल कम्प्लीटली लैब टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड? कोई जरूरत नहीं है। अगर अगर आपको फिर भी लगता है कि करवानी है तो मेरे पास अपने सैंपल भेज देना, हम अपने ही लैब टेस्टिंग से थ्रू करवा के ऑथराइज करके दे ओके देंगे आपको, पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, थैंक्स। हाँ
ये क्योंकि जीएमपी में बहुत पैसे लगते हैं, और अगर आप और जीएमपी आप की नजर में रहेंगे ना तो हम्म आपसे वो इतना पैसा खाएंगे ना, जितना को बिजनेस नहीं उतना तो हर साल पैसे देने पड़ेंगे। तो राइट। पहली चीज, आयुर्वेदा में कोई हम केमिकल मिक्स नहीं कर रहे, जिसकी वजह हम्म से वो प्योर है, तो लैब टेस्टेड की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी ओके को करवाने हैं तो अपने प्रोडक्ट्स बना बना कर मुझे दे देना, मैं अपने यहाँ से करवा दूंगी और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दूंगी, बस। ओके थैंक्स। और हाँ, ये इसका एग्जाम भी तो होगा राइट? यस, एग्जाम होगा आफ्टर क्लास के ओके बाद, यानी 1.5 महीने बाद ही। ओके ओके, उसके सब हाँ, डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे राइट? बता देंगे कब है और क्या है? टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज मिलेगी, डेली आपको टाइम टू टाइम डिटेल मिलेगी कि आज क्या ओके होना है, कल क्या होना, देन फिर ऐसा ऐसे। ओके फाइन थैंक्स। ओके, तो अभी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दो। जिस दिन से प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे प्रॉपर, तो क्या क्या चीजें चाहिए प्रॉपर मैं आप लोगों को बता दूंगी, मैन्युफैक्चर और वेंडर के नंबर दे दूंगी। आप उनसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता के अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स ले लेना। आप चाहे तो मिनिमम क्वांटिटी में ले लेना, आप चाहे तो मैक्सिमम में ले लेना, जो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। बट अभी थोड़ा सा थ्योरिकल पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय। टाइम यही रखें कि चेंज करें, ये बताओ, क्योंकि अभी मेरे पास दो टाइम है, शाम को 7 बजे है, एक 3 बजे है। क्या टाइम करें, 3 या 7? यही ठीक है मैम, थैंक ये यू। ठीक है, चलो फिर ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल। वापस से कह रही हूँ, अच्छे से सीखिए, अच्छे से बिजनेस करिए। ओके, बाय मैम, थैंक यू। बाय।